वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन क्लास 11। आई होप सभी जगह हाफ ईयरली एग्जाम के शेड्यूल्स आ गए होंगे। उसकी तैयारी के लिए आप लोग जुट जाएं, जिसके लिए हमने अब यहाँ आज से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, वो भी चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 आपका क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसकी ही प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। और बच्चों अच्छे से इसको आप पढ़िए, नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस कर डालिए। इसके बाद आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए इसी रिवीजन के थ्रू। दैट मीन्स 70 आउट ऑफ 70 आए। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। दैट द टॉपिक इज अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब इसमें बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ बेसिक बातें आप जानते हैं, क्लास 9th में भी सिखाया गया होगा, या नहीं ध्यान दिए होंगे तो भी हम यहाँ बताएंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते थे और उनके 7 यूनिट होते थे। उसको बोलते थे हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो क्वांटिटीज क्या थे? आपके लेंथ थे, मास था, ठीक है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। या अब ये होगा कि इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो नई चीज़ क्लास 11th में ऐड की गई, वो क्या था? डायमेंशन। डायमेंशन क्या है कि जैसे आप सिंपली देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, और अमूमन देखा जाए तो जो फिजिकल क्वांटिटी का कैपिटल लेटर उसको इनमें इन्वॉल्व किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। अब इसी के थ्रू एक बात आती है डायमेंशनल फार्मूला। वो क्या होता है? टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, उसको अब हम इस डायमेंशन के फॉर्म में, दैट मीन्स क्या, MLT के फॉर्म में दिखाना ही क्या कहलाता है? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, तो 1 बाय 1 आपको बच्चों हम कैसे डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला करते हैं, उसको बताते जाएंगे। आप नोट करते जाइए और तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कंपटीशन पर्पज, और आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी। लेट अस स्टार्ट। तो जैसे अभी आप एक फिजिकल क्वांटिटीज पहला देखें तो आप इनिशियल में क्या आता है? डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, और या हम कहें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनकी यूनिट क्या होती है? मीटर। देखो बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए या तो यूनिट आना चाहिए या तो उसका फार्मूला आना चाहिए। दोनों में से कोई एक आता होगा तो आसानी से आप डायमेंशन निकाल लोगे। जैसे आपको मालूम है मीटर, तो मीटर के लिए देखिए क्या है? लेंथ लेते हैं, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? L हो गया। ऐसे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? L हो गया। ठीक, अब बात टाइम का देखिए, आप देख ही रहे हैं टाइम का क्या है? T है। अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी आप ले आएंगे, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तभी आपने डिस्टेंस का डायमेंशन देखा L और टाइम का देखा T। ठीक, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि कोई टर्म्स अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, उसके पावर चेंज होते हैं। जैसे ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक ही में लिख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? LT पावर माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT पावर माइनस 1। ऐसे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे आपने इसका निकाला, ये भी इसी का क्या आएगा? LT पावर माइनस 1। तो एक वे से तैयार करोगे तो हमेशा तैयार रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अब वेलोसिटी के बाद क्या आता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अभी आपने देखा क्या था? LT पावर माइनस 1, और टाइम का T लेंगे, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा LT पावर माइनस 1, और ये T पावर माइनस 1। तो देखो बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है। ये सब क्लास 8 7 में मैथ में देखा होगा आपने। तो क्या हो जाएगा? LT पावर माइनस 2। तो ये एक्सीलरेशन का क्या आ गया? LT पावर माइनस 2। अब हम बचते हैं आगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? MA, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, तो मास का क्या होगा? M। एक्सीलरेशन अभी आपने देखा LT पावर माइनस 2,
तो क्या हो गया बच्चों, mL_T⁻²। तो एक डेस्टिनेशन आप पहुंच गए, फोर्स का डायमेंशन आप हमेशा दिमाग में रखिए mL_T⁻²। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फिजिकल टर्म लेते हैं आपका वर्क। वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो F इंटू डी, एफ अभी आपका है mL_T⁻²। देखो कितना आसानी हो गया, फोर्स का याद था mL_T⁻² और डिस्टेंस L, तो यहाँ पे L क्या होगा, L⁻²। तो क्या आ जाएगा, mL²T⁻²। तो दिस इज डायमेंशन फॉर वर्क। अब यू नो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल, है ना, जूल। और भी किसी टर्म की यूनिट होती है, हाँ होती है, किसकी, एनर्जी की, ठीक। तो एनर्जी की भी यूनिट जूल, वर्क की भी यूनिट जूल, डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL²T⁻²। मीन्स एनी एनर्जी दैट्स हैज ए डायमेंशन इज व्हाट, mL²T⁻²। याद रखना बच्चों कि कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन यही होगा, क्योंकि उसकी भी यूनिट जूल, ये भी जूल। आपको दिखा देते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं बच्चों, U इक्वल टू mgh। रख दीजिए, m क्या है, m और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट l, क्या आ गया बच्चों, mL²T⁻², विच इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। बात समझ में आ? तो अब आप ध्यान रखिएगा कि एनर्जी वर्ड कहीं आ जाए या जूल हो जाए तो उसका डायमेंशन क्या होगा, mL²T⁻²। कभी कदार एग्जाम में MCQ में पूछ लेता है कि विच आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। जैसे वर्क दे दिया और दे दिया पोटेंशियल एनर्जी, वर्क दे दिया काइनेटिक एनर्जी, वर्क दे दिया हीट एनर्जी, तो कोई भी दे दिया तो आपका डायमेंशन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, इसी की बात करते हैं बच्चों, प्रेशर, है ना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो P फोर्स का क्या होता है बच्चों, mL_T⁻², और एरिया क्या, L²। यहाँ पे एक L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m, ये L ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और T⁻²। ये आपका आ गया प्रेशर का। फिर आप बात कर लीजिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक, देखो कितना फटाफट निकाल रहे हैं डायमेंशन फार्मूला, क्यों, क्योंकि या तो हमें एक्सप्रेशन आता हो या तो हमें यूनिट आता हो। अब वर्क का देखो हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, mL²T⁻², और ये T, ठीक, आपका एक T और बढ़ जाएगा तो mL²T⁻3। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ पावर। तो देखो पावर प्रेशर सब P से शुरू होता है, तो अगर एक्सप्रेशन में कभी P दिखेगा तो बताएगा वो कि प्रेशर है कि पावर है ना, तो वो चीज़ें आपको बताएगा। ठीक, अब हम बात कर लें, जैसे और भी किसी एक्सप्रेशन की बात कर लें, जैसे हम चार्ज की बात कर लें, तो चार्ज क्या होता है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। लोगों को फार्मूला याद है, डायमेंशन हम इसका निकाल लेंगे, चार्ज का यूनिट तो कूलाम होता है। तो करंट का देखो क्या है, ये आपका फंडामेंटल है ना फिजिकल क्वांटिटी, तो करंट का क्या है, ए है, तो इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक, टाइम का टी, तो चार्ज का क्या हो गया बच्चों, AT हो गया। क्या हो गया, AT। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज AT। अब इसी से आप बढ़ते जाओ, है ना। पोटेंशियल क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अभी आपने देखा mL²T⁻², और चार्ज आया AT, रख दीजिए, क्या हो जाएगा mL²T⁻3 A⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब ऐसे ही इक्वल टू R इक्वल टू क्या होगा, V/I, रख दीजिए, अभी भी आया है mL²T⁻3 A⁻1, और नेक्स्ट में आपका आ जाएगा I, क्या है, IA ही रहेगा। ठीक ना, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा mL²T⁻3 A⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है ना। अब एक बात निकल के ये भी आती है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है डायमेंशन होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो
तो उन्हें हम बोलते हैं, जिसके होते हैं वो डायमेंशन कांस्टेंट वाले कहलाते हैं, डायमेंशन है उनके, और जो नहीं होते हैं उनको हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, लेकिन इसका देखिए डायमेंशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनकी यूनिट भी होती है ना। जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसी के बाद हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताते हैं, तो उसकी भी यूनिट होती है, इसलिए उसका डायमेंशन होगा। ठीक, देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला क्या होता है बच्चों। F = G m अपॉन आर स्क्वायर। F = r² अपॉन m g। अब बड़े आसानी से डायमेंशन निकला लिए। F का क्या होता है, mL T⁻², फोर्स का हो गया, और रेडियस मतलब डिस्टेंस L², मास 2 बार है तो m² कर लो बच्चों। ये एक m यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L³ T⁻²। दिस इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट होते हुए भी इसका डायमेंशन है। ठीक, अब एक और हम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट वो क्या होगा, देखो E = क्या होता है, h न्यू, h = क्या होगा, E/न्यू। ठीक, अब h का हम लोग निकाल लें। ये E क्या है, एनर्जी, एनर्जी अभी आपको बताया ना, mL² T⁻², और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड या हर्ट, तो आप लिखेंगे T⁻1। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL² और T⁻1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, बट डायमेंशन ये लोग रखते हैं, इसीलिए इन्हें, क्यों, क्योंकि इनके पास यूनिट है। अब सेन इक्वल टू होता है चेंज इन एनी डायमेंशन, चेंज इन एनी डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक ना। तो अब चाहे लेंथ की बात करें, लेंथ अपॉन लेंथ, ΔL अपॉन ΔL, ओरिजिनल L होगा, ΔL कट जाएगा तो जीरो, मतलब डायमेंशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऐसे ही आपका एंगल होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस एंगल। तो आर्क भी आप लेंथ में मेजर करेंगे और रेडियस भी मेजर करेंगे लेंथ में, तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी क्या होगा, नो डायमेंशन, है ना, नो डायमेंशन। ऐसे ये भी क्या है, नो डायमेंशन। तो इस डायमेंशन लेस, है ना, क्वांटिटी, है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं अगर कांस्टेंट रहेगा तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से डायमेंशन लेस क्वांटिटी या डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और ये कैसे कांस्टेंट है, इनके डायमेंशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन देखिए डायमेंशन इसका होगा, क्या फार्मूला होता है गैस का, PV = nRT। गैस इक्वेशन का फार्मूला PV = nRT। तो हमें निकालना है R इक्वल टू क्या हो गया, PV/NT। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो बच्चों, ये कांस्टेंट है बट डायमेंशन रखता है, क्यों, क्योंकि इसी यूनिट भी है। अब आइए, P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, प्रेशर अभी निकलवाया था, F/A, है ना, ऐसे मन में सोच लिया, F/A, L से कट गया, L आएगा तो क्या हो जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻², ये प्रेशर का हो गया। V क्या यहाँ पे है, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम का क्या होगा, L³ हो गया। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यहाँ E हटा के बस लिख दीजिए, ये मोल हो जाएगा, MOL हो गया। और एब्सोलूट टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे केल्विन और थीटा,
कहीं कहीं जो है केल्विन लिखते हैं, कहीं कहीं आप थीटा लिख देते हैं, तो इसकी यूनिट भी डाल देते हैं या थीटा में करते हैं, तो हम के ही ले लेते हैं, तो के यहाँ हो गया ये। बस सिंपल सा अब आप क्या कर लीजिए, एम एल जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पावर -2 हो गया, फिर के पावर -1 हो गया, मोल पावर -1 होगा। दिस इज ए डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, अब हम बात कर लें कि जैसे कोई और फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे हम एक बात कर लें कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? देखो नाम जो है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी तो रहेगा ही, और इसमें किसी डिस्टेंस से, लेंथ से, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब आपका वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी पावर -1 और यहाँ पे आ गया एल, एल क्या होगा? कैंसिल हो गया, टी पावर -1। तो दिस इज जस्ट लाइक है व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सेम होगा। ओके, ऐसे आप और कर लीजिए। हम बात कर ले जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इस एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1 है ना। पीछे जाके देख लेना, वीडियो में रिकैप करके आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एल है, एल से क्या होगा? कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। दिस इज डायमेंशन फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। होता है सी वी, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। Q अभी आपको पता है चार्ज का क्या था? AT। और पोटेंशियल का भी आपको निकलवाया था ना, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1 ये। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -1 एल पावर -2, टी जाएगा तो टी पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो ए पावर 2। ये किसका आ गया बच्चों? कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया इस तरीके से। आई होप आपको बड़े आसानी से डायमेंशन निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही निकालना सीखिए और इसको करें। और यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे आप दिमाग में रखिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पोटेंशियल, विस्कोसिटी, और भी ऐसे टर्म हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, उसको खूब प्रैक्टिस कर डालिए, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताएंगे, उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। आफ्टर देन फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की बात करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ज़रूर। ठीक है, थैंक्स।